तो कल हम लोगों ने बात की कि प्रोसेसर के बारे में, कि कौन सा प्रोसेसर आपको खरीदना चाहिए और क्या देख करके आपको प्रोसेसर खरीदना चाहिए। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो आती है मदरबोर्ड। इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए आपको घर में बल्ब जलाना है या फिर फैन चलाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबका स्विच मेन स्विच में है, आप मेन स्विच को ऑन या ऑफ करते हो फैन चलाने के लिए या बल्ब जलाने के लिए। आप क्या करते हो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि मेन स्विच से कुछ वायर कनेक्शंस निकले हुए होते हैं जो हर रूम के स्विच बोर्ड में जाकर के लगे हुए रहते हैं। उन स्विच बोर्ड्स में कुछ स्विचेस होते हैं जिसके लिए फैन का अलग स्विच आता है, बल्ब का अलग स्विच आता है, 2-3 बल्ब्स हैं तो सबके लिए अलग अलग स्विचेस आते हैं। वहाँ पे एक 3 पिन मोबाइल चार्जर करते हैं ना 3 पिन के साथ, वो 3 पिन अलग से आता है, उसके लिए अलग स्विच आता है। तो सबके लिए अलग अलग स्विचेस आते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग स्विच बोर्ड लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि घर का सारा तार को निचोड़ करके सीधा मेन स्विच में डाल दिया, अब मेन स्विच ऑन करेंगे तो सारे बल्ब सारे फैन एक साथ काम करेंगे। तो यहां पे समझ लीजिए कि जो मदरबोर्ड होता है वो भी कुछ इसी तरह का काम करता है। वो क्या करता है, मदरबोर्ड में होता है रैम स्लॉट, यानी जिसमें रैम लगता है। अब डायरेक्ट हम रैम को प्रोसेसर के साथ तो भिड़ा नहीं सकते हैं। मॉनिटर चलाना है तो मॉनिटर का जो केबल आता है सीधा उसको प्रोसेसर के साथ तो डाल नहीं सकते हैं। हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क को भी प्रोसेसर से जोड़ नहीं सकते हैं। तो उन सबको जोड़ने के लिए कोई एक तो डिवाइस चाहिए जो प्रोसेसर को बाद बाकी सभी चीज़ों को कनेक्ट करे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या होता है, रैम का स्लॉट अलग होता है, ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट अलग होता है, क्या बोलते हैं वो प्रोसेसर का स्लॉट अलग होता है। मॉनिटर के लिए जो केबल्स निकलेगी तो वो केबल के लिए जगह, जिसको हम लोग VGA केबल या फिर HDMI केबल जो भी आप लोग यूज़ करते हो, तो VGA स्लॉट अलग होता है, HDMI स्लॉट अलग होता है, USB स्लॉट्स अलग होते हैं। ऑन ऑफ करने का जो स्विच होता है जिसको हम लोग फ्रंट पैनल भी बोलते हैं, वो अलग से वहां पर रहता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग प्रोसेसर को लगाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को, यानी रैम को, हार्ड डिस्क को, उन सब को का जो वायर होता है उसको मदरबोर्ड पे लगाते हैं, ताकि जो प्रोसेसर है वो और उसके थ्रू जो उसके सर्किट बोर्ड में जितने वायर्स लगे हुए, जो कैलकुलेशंस लगे हुए हैं, उन सब को मदरबोर्ड क्या करता है, प्रोसेसर को और बाद बाकी चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कंपोनेंट इसमें होता है PCI एक्सप्रेस या PCI AGP स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट जिसको बोलते हैं हम लोग। 3 पिन केस फैन कनेक्टर, जो फैन होता है केस में, या जो प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगा हुआ होता है जिसको हीट सिंक या फैन भी बोलते हैं, उसका भी एक कनेक्शन होता है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। हीट सिंक का कनेक्टर मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। 4 पिन पावर कनेक्टर जो पावर देता है मदरबोर्ड को और मदरबोर्ड से मिलता है बाद बाकी चीज़ों को, यानी उसी से फिर हार्ड डिस्क को पावर मिलता है, फैन को पावर मिलता है, प्रोसेसर को पावर मिलता है, रैम को पावर मिलता है। उन सभी चीज़ों को वो जो 4 पिन पावर कनेक्टर होता है उसके थ्रू मिलता है। फिर कैपेसिटर आते हैं, CPU सॉकेट्स आते हैं, CPU सॉकेट आता है जिसमें हम लोग प्रोसेसर को लगाते हैं। फिर आते हैं कुछ स्क्रू होल्स जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड को कैबिनेट में हम लोग टिका करके रखते हैं स्क्रू के थ्रू, ठीक है। सुपर IO, सुपर इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा आता है 24 पिन ATX पावर सप्लाई कनेक्टर, जिसके थ्रू जो SMPS का पावर है वो मदरबोर्ड में आता है। फिर आता है सीरियल आटा कनेक्शंस, यानी SATA, सीरियल आटा ATA, SATA कनेक्शंस, जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क को जोड़ते हैं। हार्ड डिस्क का जो केबल आता है SATA केबल, उसके थ्रू हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। कॉइन सेल बैटरी, CMOS बैटरी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है कि जो आपका क्लॉक होता है मदरबोर्ड में या फिर इसके इंटरनल रोम में, वो रोम को जगाए रखता है कि आपका क्लॉक कभी बिगड़े ना, या फिर उस तरह का और भी जो इंटरनल चीज़ें होती हैं जो पावर केबल बंद करने के बाद भी चलती रहे, वो बैटरी से होती है, जो छोटे बैटरीज आते हैं। USB हेडर आता है, जंपर्स आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं, CD इन आता है, साउथ ब्रिज आता है, FWH आता है, सिस्टम पैनल कनेक्टर्स आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मदरबोर्ड में आती है। मैं यहाँ पे पिक्चर दे देता हूँ आपको, आप पूरा देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मदरबोर्ड में यहाँ नाम सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं आपके मदरबोर्ड में जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम लोग मदरबोर्ड कितने टाइप के आते हैं उसको जानते हैं।
देखिए, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो हार्डवेयर लेवल की पढ़ाई है, जो हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग वगैरह में, जेटकिंग में आप करते हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में करते हो, ये वहाँ पे पढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप, और हम लोग आगे इसमें विस्तार से जानेंगे। तो मदरबोर्ड जो होता है वो कई टाइप्स के आते हैं उसके साइज के हिसाब से, ठीक है। उसमें AT आता है, ATX आता है, माइक्रो ATX आता है और बेबी ATX आता है, इस तरह से NLB करके एक आता है। तो इस तरह से बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं, मैं उनका भी लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा, आप देख रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के जो हैं वो दिख रहे हैं आपको, कितने टाइप्स के मदरबोर्ड हैं। तो अब लास्ट में आ जाते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड आपके लिए अच्छा होगा अगर आप लोग मदरबोर्ड खरीदने जा रहे हो या फिर नया PC बनाने जा रहे हो। तो ये आप दुकानदार के ऊपर छोड़ दो। हर प्रोसेसर के लिए अलग अलग मदरबोर्ड्स आते हैं, किसी का प्राइस ज़्यादा है कम है, लेकिन हर प्रोसेसर के हिसाब से मदरबोर्ड्स आते हैं। अगर आपको मदरबोर्ड लेना है तो आप प्रोसेसर के हिसाब से ले सकते हो। हाँ, अगर आपको कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है तो उसके लिए आप देख लो, 2-3 चीज़ें आप देख सकते हो। उसमें रैम स्लॉट्स कितने हैं, यानी कितने रैम्स आप उसमें एक साथ लगा सकते हो। बेटर होगा 4 या 8 वाला ले लो, क्योंकि आजकल 2 वाला कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो 4 रैम स्लॉट सब में लगभग आ रहे हैं, तो आप उसको देख लो कि 2 वाले अगर आपको प्राइस में, वही प्राइस में आपको 4 रैम स्लॉट्स के साथ मदरबोर्ड मिल रहा है तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। कुछ मदरबोर्ड्स में जो ग्राफिक्स कार्ड का है उसका भी 2 स्लॉट होता है, ठीक है। तो उसमें अलग से कितने स्लॉट्स हैं वो देख सकते हो। मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कितना बेहतर मार्केटिंग कर रही है वो देख सकते हो। और 1-2 चीज़ें जो हैं कि मदरबोर्ड जो है उसमें क्या बोलते हैं, RGB लाइट्स आप फंक्शन देख सकते हो। अगर आपको गेमिंग खेलना है और आपको अच्छा लगता है RGB लाइट, तो आप कुछ मदरबोर्ड्स में इनबिल्ट RGB लाइट्स भी आती हैं, आप वो देख सकते हो कि आपको किस प्राइस में आपको क्या मिल रहा है, आप वो चूज कर सकते हो। तो ये सब देख करके आप मदरबोर्ड खरीद सकते हो। जो हमारा अगला क्लास होगा वो उसमें हम लोग बात करेंगे रैम के बारे में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।